दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां हो रही रामलीला में धनुष यज्ञ का किया गया भव्य आयोजन। कस्बे में जारी रामलीला में बीते बुधवार को धनुष यज्ञ का विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में रामलीला प्रेमी मौजूद रहे। बुधवार को इस दिन के आयोजन में रामलीला पंडाल में अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही भीड़ रही। रामलीला के मंचन के लिए कमेटी की ओर से प्रख्यात कलाकारों को आमंत्रित बुलाया गया था। कमेटी के अध्यक्ष चंद्रशंकर मिश्रा ने बताया कि महर्षि परशुराम का अभिनय पंडित राम बाबू द्विवेदी, मयंक जी, राजर्षि जनक का अभिनय आशीष चतुर्वेदी, भगवान राम का अभिनय सत्यम शुक्ला, भगवान लक्ष्मण का अभिनय लखन त्रिपाठी, रावण का अभिनय गोपाल वाजपेयी और बाणासुर का अभिनय रामजी मिश्रा के द्वारा किया गया। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। आइए देखें लक्ष्मण परशुराम के संवाद की एक झलक। मैं तो आपका ही अनुचर हूं। अनुचर मुनि राया परिहरि को करिय अब दाया टूट चाप नहीं चूरी रिसानी खाए हुई है पाए पिराने। अगर बहुत प्यारा है धनुष तो जो अति प्रिय तो करिय उपाय और जोरिय पर गुनी बुलाई। धनुष टूट गया, उसे जुड़वा दिया जाए और जुड़वाने में आप बुलवाओ। आने से महाराजा इधर आ जाओ, जुड़वाना आने से इधर आ जाओ। बल्ले आने से ये हम बुला रहे हैं जुड़ाने वाले। ये जोड़ने को ऐसा बुलाया चौपट कर दिया। क्यों ऐसा बुलाया पहले चौपट कर दिया। आने से जाने तक और जाने से आने तक जो भी लगेगा तुम्हें खा। अब आनी है जी, हम बोल रहे व्यवहारिया बोली और तुरंत देव मैं थैली हो। बार मेरी माता रेणुका पिता की आज्ञा से गंगा जल लेने गई। पिता हवन में बैठे थे, यज्ञ में। वहां चित्र नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल पूजा कर रहा था। अभी बढ़िया नहीं बना, माइक बढ़िया बना। लौट कर जब मेरी माँ आई तो पिता का क्रोध आ गया और पिता ने क्रोध में भरकर मेरे चार बड़े भाई रमण, बाण, बसमान, विश्वावसु से कहा माता का वध कर दो। तो भाइयों ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मुझसे कहा राम संशोधिता पित्रा व्रात्यन मात्रा सहारधीत प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधे पुत्र परशुराम तुम अपनी माता का वध कर दो और चारों भाइयों का वध कर दो। इन्होंने हमारी आज्ञा नहीं मानी। मैंने विचार किया, मनुस्मृति में वर्णन है उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणां तु शतं पिता शास्त्रं मित्रन माता गौरवेण त्रिच्यते। 10 उपाध्याय बराबर एक आचार्य, 100 आचार्य बराबर एक पिता, 1000 पिता बराबर एक माता। माता का पद बड़ा है। मैंने माता की ओर देखा, यदि मेरी मैया कुछ कह देती मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, पितु आज्ञा में सिर झुका रही। भारतीय दर्शन में नारी के लिए पति परमेश्वर है। अस्त मेरी माँ ने सिर झुका दिया पिता की आज्ञा में। तो उस समय परशुराम पितु आज्ञा राखी हमारी मातृ लोक सब साखी। मैंने चारों भाइयों का माता का वध कर दिया। तो पूज्य पिता बोले बरे छंदया नाश प्रीता सत्यवती सुतः बृहदानाम रामो जीवितम चास्पतिम मध्ये। उस समय पूज्य पिता बोले वरदान मांग लो। तो मैंने वरदान मांगा मेरे चारों भाई जीवित हो जाए और मेरी मां भी जीवित हो जाए और वध की घटना का स्मरण भी न रहे। तो चारों भाई जीवित हो गए, माता जीवित हो गई।
न भूतो न भविष्य। सीटी कम करो। एक बार शंकर जी ने कहा, बेटा मैंने विष पिया है, जलन हो रही है सिर में, शेषनाग के मस्तक से मणि ले आओ, उसे धारण करेंगे। एक बार मेरे गुरुवर ने मुझसे शेष शीश मांगा, तो क्षीर सिंधु के तट पहुंचा, मुझे देख जल में भागा। मैंने आगे बढ़कर घेर लिया, उसके फल पर फरसा मारा, रसना के दोहे खंड वह चली रुधिर की धारा। और बोला महाराज परशुराम जी, आप मेरा बलि कर देंगे, कि मेरे मरणोपरांत भुजंग प्रयातम छंद लुप्त हो जाएगा, उसे सुन ले। मैंने कहा सुनाओ। बोले भुजंग प्रयातम चतुर्भीयकारे पशूनां पापनाशं परेशं गजेंद्र से प्रतिमूलशानं परिण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरदगांगवारी महादेव में स्मरामि 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 स्मरामि। मैंने कहा समारा जज्ञाति भक्त्यो विहाय समेतम भृतम जीवनं लिप्समानः वयः क्लेशिता कालियत्थं कृतं भुजंग प्रयातम कृतं सागराय। तो छंद सुनाने के मिशलक्षमा वो धोखा देकर भाग गया, तब से मैं खोजता रहा, अब तू प्रगटाए रूप नया। अब आमी है ब्योहरिया बोली, कहता ब्योहरियों को बुलाओ। तो ब्योहर तो भगवान शंकर हैं, उनके पास मैं स्वयं जाऊंगा। भगवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धस्वन्तस्तमीश्वरम्। ये उनके भक्त यहाँ बहुत हैं। भगवान शंकर के लेने भक्तों मिथिला में हैं, और ये भक्तों के वश में है भगवान। स्वयं नारायण कहते हैं, हम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र निबद्धीनो साध्वीर ग्रस्त हृदय भक्त ही भक्त जनप्रिया। बड़े सुंदर सुंदर व्यवहारी मिथिला में है, सुधी है, मरवज्ञ है। आइए और सुंदर व्यवहारी, ये बढ़िया बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर व्यवहारी। ये अंत में रामलीला कमेटी के सदस्यों के द्वारा भगवान परशुराम का अभिनय करने वाले पंडित राम बाबू द्विवेदी को सम्मानित भी किया गया। आइए देखें कार्यक्रम की एक झलक। मिश्र और टोरस, मिश्र और शिव त्रिपाठी, विक्रम मिश्र, संतोष कुमार जी और विशाल सैनी, प्रेम मिश्रा, राम गोपाल कश्यप, हितेश गुप्ता और स्वप्नेश तिवारी, सुशांत मिश्र एडवोकेट। तो ये लीला अति प्राचीन है। और बबुआ जी देवेंद्र कुमार सविता बबुआ जी फोटोग्राफर और बढ़िया वीडियो बनाने वाले। तो ये लीला माइक और बढ़ाओ भाई, बढ़िया करो। अच्छी लीला लगभग कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष के ऊपर ये लीला है। शताब्दियां बीत गई। सन 1990 में हमारा अभिनय यहाँ प्रथम बार इस मंच पर हुआ। श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी शंकर जी मिश्र के तत्वाधान में फिर लगातार 5-6 वर्ष अभिनय हमारा हुआ। और इसके बाद में फिर चंद्रशंकर मिश्र जी जब अध्यक्ष बने, तब भी 3-4 बार लगातार हुआ। और बीच में कुछ थोड़ा अंतराल पड़ा, और पुनः चंद्रशंकर मिश्र समिति ने हमारा आह्वान किया। तो वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में रामलीला का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और वेद, उपनिषद, पुराणों में जो हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसका संपूर्ण रस रामचरितमानस में है। नाना पुराण निर्माणम सम्मतम रामायण निगदितम भुजदन्नतोपि। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामलीला का शुभारंभ अपने कार्यकाल में काशी के रामनगर से शुरू किया। उनके जीवन काल में ही लीला का शुभारंभ हो गया था।
सबसे अनवरत लीलाएं हैं, पुरानी लीलाएं। हम उन मंचों पर गए जो 200-250 वर्ष पुरानी लीलाएं हैं। अभी अकबरपुर में कल वो 152 वर्ष की लीला, ये भी 125 वर्ष की लगभग लीला है, अति प्राचीन। तो लीला के माध्यम से हमारे समाज में सनातन धर्म का प्रसार होता है, भक्ति का प्रसार होता है। और इस मंच की विशेषता, ये बहुत ही साहित्यिक, सांस्कृतिक और मर्यादित और मानस के सुंदर स्वरूप के अनुसार लीला यहाँ होती है। लौकिक मनोरंजन नहीं होता, तो कुछ जगहों पर होता है। इन्हें बिल्लौर का ये जो मंच है, ये बड़ा ही मर्यादित, बड़ा गंभीर और मर्यादा को लेकर के सनातन धर्म का प्रसार इस मंच के माध्यम से होता है। तो ये समिति निरंतर लगी हुई है इस कार्य में कि बढ़िया से बढ़िया हो। अब की बार अवधेश जी जो है, आइए, हाँ, अवधेश जी जो अस्थि है, उनके तत्वाधान में मंडल संयोजन हुआ है। बहुत अच्छे पात्रों का चयन इस मंच पर हुआ है। बहुत बढ़िया लीला हो रही है, अच्छा प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो देखिए, ये समिति तो निरंतर प्रयत्नशील है ही, थोड़ा समाज को देखें। लेकिन देखो, आज भविष्य में तो बहुत अच्छी भीड़ हुई और लोग हटाए नहीं है। तो इतना समय हो गया, धूप कीचड़ गई, समय बहुत हो रहा है। 8 बजने जा रहा है, 4 बजे से 3:30 बजे से 3:30 बजे से मंच पर आ गए थे हम। 4.5 घंटा हो गया परेशानी करते, लोग हट नहीं रहे, बढ़ ही रहे। तो ऐसा जो आकर्षण है, ये आप नित्य प्रति आइए, नित्य ही लीला में आइए और बढ़िया मानस के अनुसार लीला को देखिए। ये प्रतिवर्ष लीला होती है, आप सबके लिए है। सुरसरी सम सबकर हित हुई, तो समाज के सभी वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी सनातनी इस लीला में अपना योगदान करें। लीला प्रतिवर्ष होनी चाहिए। हाथ उठाओ आप लोग। अच्छा, आप लोग तो कभी रहे। अच्छा, तन मन धन का सहयोग आप देते रहेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, लीला देखने नित्य आओगे, हाथ उठाओ। हाँ, ये भगवान के अब आना पड़ेगा नित्य लीला में। नित्य लीला का दर्शन आप लोग करें। समिति श्री चंद्रशेखर मिश्र के संपूर्ण सहयोगी गणों को और समिति को इतना हमारा सम्मान किया। मैं तो आपके ही बीच का हूँ, आपके बीच में ही रहा हूँ। ये हमारी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। तो ऐसे पावन स्थल पर, इस पावन आदर्श मंच पर लीला करते हुए मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। मेरे अभिनय काल के ये 42 वर्ष हो रहे हैं। 42 वर्ष से परशुराम जी का अभिनय में कर रहा हूँ और भागवत को करते हुए 46 वर्ष हो गए। तो 42 वर्ष लगातार निरंतर हो रहे हैं। और फिर भी जो हमारे प्रेमी जन हैं, ये हमें छोड़ना नहीं चाहते। संजय शुक्ला, इधर आ जाओ। तो ये कटाहा से आए हुए, ये भी बहुत भगवान की भक्ति में, संस्कृति में रचे पचे हैं। ये बालक बड़ा मेधावी है पुराणों का। और हमारे प्रधानाचार्य जी राम बनते थे, हमारे विनोद जी, और आचार्य जी भागवत के। तो बहुत अच्छे से गणमान्य पुरुष लीला देखने आए हैं। मैं समिति को और समिति के सभी सहयोगियों को, सुशील लोग कला, तो हमने कहा वहां से कथा भी धारण करेंगे। और ज्यादा रक्षमा उद्यम न करेगा कथा, इसीलिए बच्चों ने हमें कथा दी है। दिव्यस्त है, जब चाहेंगे कथा का मान कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम समिति को, समाज को आशीर्वाद देंगे। 2 शब्द हमारे शंकर जी मिश्र भी बोले। सौभाग्य है इस उत्तर भारत के में बिल्लौर नगर का नाम रोशन करने वाले आदरणीय राम बाबू जी, ये सौभाग्य है हम लोगों का कि आज हमको उनका सम्मान करने का गौरव प्राप्त हुआ। और हमारे जो संवाद हुआ आज लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो भी बहुत ही सुंदर। हमारे जो लखन जी उन्नाव वाले थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर और आपसी सामंजस्य मिला। इतना सुंदर संवाद कई सालों बाद। और दूसरा मैं बधाई सबसे ज्यादा दूंगा
अपने मंडलाधीश महोदय को और देश भाई को इन्होंने इतने बढ़िया पात्रों का चयन प्रतिदिन के लिए किया है कि आज जो भीड़ हुई उसका कारण भी वही अच्छे कलाकार आएंगे, अच्छा संवाद करेंगे। केवल नाचने से भीड़ नहीं होती, संवाद सुनने वाले भी लोग हैं। और जब अच्छे कलाकार आएंगे तो स्वाभाविक है लोग आएंगे और आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और इसके लिए मैं पूरी प्रशंसा करूंगा अधीर भैया का, उनका चयन बहुत अच्छा रहा। और ये समिति उन पर इतना विश्वास करती है कि उनसे कहते हैं जब तक जीवित रहो तब तक आप ही मंडली किसी करें यहाँ आप ही करें। आप कम से कम यहाँ के लोगों के विश्वास को जीता है आपने। यहाँ तो पहले इसके पहले जो मंडल है उन्होंने धोखा भी किया है मंडल के साथ, लेकिन ये समिति हमारी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करती। हम चाहते हैं कि भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जब तक रहे तब तक ये रामलीला का जुड़कर रामलीला समिति और जो हमारे रामवीर, मैं तो प्रत्येक घर जाता हूँ, पूरे 20 दिन समय लगा के एक घर पर मैं चंदा लेने जाता हूँ, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग सहयोग करते हैं। उसी के सहयोग से आज रामलीला समिति बड़ी अच्छी स्थिति, 10 लाख रुपया उसके पास जमा है बैंकों में। तो ये सब आप लोगों को पैसा और इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार हमारे पंडित जी ने पूरे उत्तर भारत में नाम अमर कर दिया। इसके पहले यहाँ ये लक्ष्मण परशुराम संवाद में ब्रह्म स्वरूप जी थे स्टेट बैंक के सामने, पंडित ब्रह्म स्वरूप जी हुए, वो अभी खत्म हो गए थोड़े दिन 2 साल पहले। उन्होंने लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुस्तिका लिखी वीरेश जी के नाम, जो उनके गीत गाए जाते हैं। दुर्भाग्य है कि उनका सम्मान नहीं कर पाए। हमने जो है और अन्य लक्ष्मण अभिनेताओं का सम्मान किया लेकिन उनका नहीं कर पाए। आज गौरव प्राप्त हुआ पंडित जी के लिए। ये हमारे लोगों के लाहौर के लोगों के जो है ये गौरव की बात है। पंडित जी ने अपने भी लाहौर का नाम बहुत ऊपर तक पहुँचा दिया। इसके लिए कोट सा पंडित जी को धन्यवाद, प्रणाम। पंडित जी दीर्घायु हो और हम लोगों के बीच में इस तरह अभिनय करते हैं। आज जीवन का अभिनय देखा है पंडित जी का। आज जो है ये लक्ष्मण जी सही कह रहे थे, ये तक टूट गया सही आपने, लेकिन आपने बहुत जीवन का अभिनय किया, ऐतिहासिक अभिनय, और वो भी 4.5 घंटे 67 वर्ष की आयु में। वीर भोग्या वसुंधरा, जब तक गंगा की धारा है सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। स्वस्थ स्तुते कुशल रस्तु चिरायस्तु गोबाजी हस्त गंधान समृद्धस्तु ऐश्वर्यमस्तु रिपुस्तु रिपुक्षयस्तु संतान वृद्धि सहिता शिव भक्तरस्तु आनंद काले गौराज लक्ष्मी शिव प्रसादात् गौरी सिद्धि वाता शत्रु विनाशनं च दकार शब्देन दरिद्रनाशः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहज सुजाना यह बालक वचन हरिय नहीं काना, बड़े रे बालक एक सुभाऊ, हे नहीं ना संत बालक आप कुछ भाव से परिचित नहीं है। आज आप जानना यह चाहते थे कि धनुष का खंडन करने वाला कौन है, तो आज मैं आपको यह बतलाता हूँ। शिव ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा, ये अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद निर्भीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।